स्टूडेंट, वेलकम सर सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्या गुडविल की थर्ड मेथड की। मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों, इससे पहले आपके अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे आगे की 2 वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया है, दूसरे में मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताया है। बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी में गुडविल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गुडविल के एटलीस्ट 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इसलिए आप इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करके समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कोई एक मेथड आए, आपके तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से आपको निकालना है। थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में देने होंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं थर्ड मेथड की। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड से आप जो अपनी गुडविल निकालते हो वो 2 तरीके से निकलती है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलती है, दूसरा आपका जो होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकलती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की वजह से मैं फिर से बता दे रही हूँ कि 2 मेथड होंगे। एक होगा हमारा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होगा हमारा बाय कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों, क्लियर हो रही है आपको बात? दोनों मेथड में से बच्चों जो मेथड आपको इजी लगे वो आप लगा सकते हो। आंसर आपका दोनों मेथड से सेम आएगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, आपको दोनों मेथड से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका आंसर सेम आएगा। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, इससे पहले मैं आपको, अगर आपको देखना है कि कैसे निकलता है, ये आप फर्स्ट वीडियो में नहीं देख रहे हो तो आप इससे पहले जाके लिंक में देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको उसमें वाकई दोनों मेथड मैंने बताए हैं कि वो कैसे निकलेंगे, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। आज मैं थर्ड मेथड बताती हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, किसमें? कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं तो उसमें गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। बच्चों, नेट एसेट्स का मतलब होता है जो आपकी एसेट्स होती है, और आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको देखिए गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले आपको 2 चीज निकालनी होगी। नेट एसेट निकालनी होगी। नेट एसेट अभी क्वेश्चंस में दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो आपको पता होगा कि आपकी नेट एसेट्स आप क्या करते हैं, हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा के हम नेट एसेट्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और उसके बाद आपका होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स बेटा आपके क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। जैसे भी अगर आपको गुडविल निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, अपनी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। सीधी सी बात है, आप बहुत आसानी से निकालोगे कि कैपिटलाइज वैल्यू लिए, एवरेज प्रॉफिट ले लिया, माइनस कर दिया, एवरेज प्रॉफिट इंटू एवरेज इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तरीका है आपका कैपिटलाइज वैल्यू से निकालने का। क्वेश्चंस में आपकी सारी चीजें दी हुई रखी होंगी, आप क्वेश्चंस में क्या करोगे, चीजें रखोगे और उसको आराम से क्या कर लोगे, एक बार में कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ गई बात? अब बच्चों बात करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैम एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा। इसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अक्सर क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। ये आपकी क्या होती है, कई ईयर्स की जो टर्नओवर्स की रेटिंग होती है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से आपको गुडविल अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप कौन सी फॉर्मूला लगाओगे उसको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए कैपिटलाइजेशन में दोनों मेथड होते हैं, बहुत माइन्यूटरी सा डिफरेंस होता है दोनों मेथड में। अगर आप अभी समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों मेथड्स के जो डिफरेंसेस है वो बहुत माइन्यूटरीज हैं, आप आराम से उनको समझ सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे गुडविल जो निकलती है, चूंकि एवरेज प्रॉफिट निकल चुका होता है तो यहाँ पे जो गुडविल होती है वो एकदम आसानी तरीके से निकल जाती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपल आप लिख दोगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता होता है ना कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ये बात पता है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से आप सेकंड वाली गुडविल निकाल सकते हैं। कब? जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं। बच्चों दोनों मेथड इजी हैं, पर पहला वाला मेथड में आपको दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। सेम फॉर्मूला उसमें भी लगता है, लेकिन वहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हो कैपिटलाइज वैल्यू से, फिर उसके बाद आप उसको माइनस करते हो। इसमें होता है अगर आपको ऑप्शंस मिले कि कौन सा ज्यादा इजी है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड वाला तरीका, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट वाला तरीका बहुत इजी है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ है तो भी आप सुपर प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले पे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे आप लोग चैनल पे बताओ कि मैम ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो उसी तरीके से मैं आपको कंटिन्यू करती जाऊंगी। जो भी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आपको मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, चलिए इस पे मैं एक काम करती हूँ, आपको एक सवाल भी बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग पहले से मैं आप लोगों को ये चीज बता चुकी हूँ कि मैं कौन सी बुक लेके चलती हूँ। मैं लेके चलती हूँ आपकी कौन सी बुक है, डीके गोयल। ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे किस पे बताए हैं, डीके गोयल पे बताए हैं। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन मेथड पे आपका पहला वाला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, 16 वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देती हूँ। डीके गोयल का कैपिटलाइजेशन पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स को, अकाउंटेंसी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आप कह रहे हो कि अकाउंटेंसी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट अगर आपको अकाउंटेंसी में, मैंने आपको इससे भी पहले बताया कि अकाउंटेंसी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उनके लिए जिनको समझ में आ जाए, और समझ में बच्चों इतनी आसानी से नहीं आता है, थोड़ा सा आपको उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल बहुत कंसीडर करिए, क्योंकि ज्यादातर जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उसमें ज्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, चाहे वो डीके गोयल हो या अग्रवाल जी हो, जिनकी भी बुक्स हो, एग्जाम्पल आप कोशिश करो कि लगाओ, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप कंसीडर करते हो तो काफी हद तक आपके खुद के डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े से मेरे वीडियोस देखते हो, एग्जाम्पल क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको एक बार मैंने वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस को हमेशा हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चंस हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब भी क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, वही चीज मैं कहती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 48,000, द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 80,000 और वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी 5 lakhs, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12%। ठीक है, अगर आपकी सीधी सी बात है, इसमें बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है कैसे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने आपको बताया था कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका क्या होता है, नेट एसेट्स। ठीक है, क्या होगी कैपिटलाइज, गुडविल क्या निकलती है आपकी, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में मेथड हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में यूज हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इज दैट क्लियर? और इसमें हम कैसे निकालते हैं, इसमें गुडविल बराबर क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नेट एसेट। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसका गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में हमको दोनों चीजें निकालनी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है हमें और नेट एसेट्स भी निकालनी है। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी तो होती है, बट जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि हमें ये दोनों चीज इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसमें आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, तो दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम 1 by 1 करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फिर बोर्ड पे जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि मैम क्या बता रही है। एवरेज प्रॉफिट बराबर आपका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100
अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप NRR भी लिख सकते हैं, आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं। मैं दोनों चीजें लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप ये ना पूछ रहे हो मैं आप क्या लिख रहे हो, इसलिए मैं आपको क्लियर दोनों चीज लिख ले रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स और इसका होगा NRR। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप लगा दोगे। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है बुक्स में मैं देखिए आपको बता देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा क्या है, वो है 48,000 और उसके बाद आपका 100 होगा और नॉर्मल रिटर्न है क्या 12%। चलिए लगा देते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, सीधी सी बात बताइए, क्या 12 से 48 कटेगा? बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देते हैं 4। अब ये हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2 3 4 5, हम सारे कर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि कितना आया हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख। अब ये 4 लाख में से हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल निकालने के लिए हमें इसमें नेट एसेट चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास नेट एसेट्स नहीं है, तो क्या शुड आई रब दिस? नेट एसेट्स निकालने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट में रख देती हूँ। ठीक है, आपका इस फॉर्मूले पे मैं एवरेज प्रॉफिट आपका रख देती हूँ और फिर नेट प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया है हमारा 4 लाख रुपीज आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, नेट एसेट्स निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, एसेट्स भी दिया हुआ है और लायबिलिटी भी दिया हुआ है ना। 1 सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन में हमारी क्या दिया हुआ है, एसेट्स भी दी हुई है, लायबिलिटी भी दी हुई है। तो नेट एसेट्स निकालने का मतलब हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट्स का मतलब हो गया आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, आप इसमें से 4 लाख में से माइनस कर लेंगे कितना, चलिए निकाल लेते हैं पहले एसेट्स माइनस। तो एसेट्स हमारी कितनी दी हुई है, एसेट्स आपकी दी हुई है 8 लाख और लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख। 3 लाख आए हमारे। ठीक है, ये 3 लाख हमारी हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ गया 3 लाख रुपीज, यानी हमारी गुडविल, नेट गुडविल हमारी कितनी आ गई, गुडविल आ गई हमारी 1 लाख रुपीज। आंसर इज मैच्ड। सो ये हमारा क्या है आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? मैंने आपको मेथड बता दिया, अब आपको इसी मेथड से क्वेश्चंस लगाने हैं। बच्चों हमें क्वेश्चंस लगाते लगाते मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैं बार बार रब कर रही थी। तो एक चीज होती है आपकी वर्किंग नोट। प्लीज अपने क्वेश्चंस में वर्किंग नोट जरूर ऐड करिए। कई बार क्या होता है आप क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके आते हो और आप बोलते हो आपके मार्क्स कट गए, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आपने वर्किंग नोट ऐड नहीं किया हुआ है तो स्टेप बाय आप स्टेप में क्वेश्चन नोट्स में आपको वर्किंग नोट ऐड करना ही पड़ेगा। विदाउट वर्किंग नोट आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? इसलिए प्लीज अपने क्वेश्चंस में जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जो भी आप रफ वर्क कर रहे हो, अगर आपको नहीं हो रहा तो आप साइड में भी करके आप अपना वर्किंग नोट कर सकते हो। ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए सबसे पहले लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।